हेलो एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग आप जानते हैं आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और आपके क्रश के बारे में है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जो जितना रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लेना और बाकी को जाने देना। अगर आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं या प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें। थैंक यू, लव यू ऑल। आप सबके काइंड कमेंट्स करिए। और अगर आप चाहते हैं प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना या आप क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मेरा ओरेकल डेक भी परचेस कर सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल में मेंबरशिप है, आप उसे ज्वाइन करें। एंड मेरा दूसरा चैनल भी है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो उससे भी आप ज्वाइन करें। उसमें अलग कंटेंट होता है। टैरोट विद मानसी मेरा फेसबुक पेज है, आप उस पर भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमेशा रीडिंग अपलोड होता है। टैरोट द मानसी इंस्टाग्राम चैनल है। सो थैंक यू, लव यू गाइस, सबके सपोर्ट के लिए। एंड थैंक यू, हमेशा बने रहिए। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं आपके पर्सन के बारे में क्या आता है एनर्जी। ओके, किंग ऑफ इंटेलिजेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एस ऑफ इंटेलिजेंस, एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द सन, ओके, all sign is here, 9 of intelligence, 9 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. There are many swords card, I think 1 2, okay, there is a 9 of swords. The sun is also having this swords. sun कार्ड में भी एक और sword है okay, let's see. Oh my god, the queen of intelligence. This person is a lot of thinking, my god. मुझे लगता है ये पर्सन ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या पा रही है आपके थॉट्स के साथ। मतलब हो सकता है कि आपके साथ इनकी कम्युनिकेशन नहीं है या लिस्ट कम्युनिकेशन है या बहुत कम बातचीत है, या तो चैरियट या लास्ट वन इज कैंसर एंड एनर्जी। ये आपको किसी भी टाइम पे मैसेज कर सकते हैं बट अपकमिंग जैसे 7 डेज या 7 घंटे 7 मिनट भी हो सकता है रीडिंग देखते हुए आ जाए। लेकिन हाँ, ये पर्सन चाहते हैं द किंग ऑफ चैरिस्मा, किंग ऑफ पेंटाकल, या द किंग ऑफ चैरिस्मा, किंग ऑफ पेंटाकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाओ, मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी स्टेबल हैं अपने थॉट्स के साथ, लेकिन काफ़ी सोर्स के कार्ड हैं तो ये बहुत ज़्यादा आपको अभी सोच रहा है या सोच रही है। इनका जो थॉट है कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है, जैसे कि दिस पर्सन नॉट, जैसे कि इनके थॉट्स में आप इस तरह से हो कि ये चाहते इनके दिमाग में जैसे कि आप रेंट फ्री रह रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपका एक थॉट जाने के बाद दूसरा थॉट आ जाता है या समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन वांट टू से समथिंग, आई डोंट नो यहाँ पर क्या क्लैरिटी आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न हुआ है या किस बात के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, या तो आपका जो लास्ट कन्वर्सेशन था उसके बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है या सोच रही है, या तो अगर आपके चार्ट अभी भी इस पर्सन के पास हैं तो उसको ये रिपीटेडली पढ़ रहा है या पढ़ रही है, आई डोंट नो। दिस पर्सन वांट टू इमेजिन दोज थिंग्स, जो भी आपके साथ, इनके साथ जो भी लास्ट मुलाकात, लास्ट टाइम आपको देखा था, आप किस तरह से देख रहे थे, वो जो पिक्चराइजेशन ना इनके दिमाग में कहीं ना कहीं है। दिस पर्सन इज़ वांट टू से दैट, शायद आपने कुछ ऐसे पिक्चर्स आपके रहे हों इस पर्सन के पास। दिस पर्सन इज़, मतलब वो सारी चीज़ें ये इमेजिन कर रहा है या कर रही है। और ऐसा है कि आपको लेके इनको ऐसा लगता है कि शायद आपने कोई एक अधिकार अपना नहीं दिया है, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कहना चाहते हैं कि आप इनको कुछ देने से बच रहे हो, यानी हो सकता है कि आपके ऊपर कोई पावर ये करना चाहते हैं, जैसे इनकी थोड़ी एक डोमिनेंस रहेगा कि आपके ऊपर कोई पावर ये या कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, बट दैट इज़ नॉट
हो सकता है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन करके रखा है, नॉट गिविंग देम ओके ए लॉट ऑफ पावर ऑन यू, यस कुछ ऐसा है। लेकिन इनके जो थॉट्स है वो आपको लेके ऐसा है कि पर्सन आना चाहते हैं एंड स्पेशली आपको, और इस पर्सन की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो कन्फ्यूज़न है तो वो पहले दूर करना चाहते हैं। ओके लेट्स इनका एक बहुत ही अच्छा ख्याल आपके साथ है कि दिस पर्सन सीइंग यू एज देयर फ्यूचर स्पाउस। ओके आई डोंट नो, यहाँ पर सन का कार्ड है तो मुझे ये फ्यूचर स्पाउस वाली यहाँ पर वाइब दे रहा है। अगर आप दोनों के बीच में ऐसा कोई सिनारियो नहीं है तो एक स्टेबल रिलेशनशिप आप ले सकते हैं। हो सकता है आप दोनों के कनेक्शन कम से कम 1 ईयर से लेके, कुछ लोगों का 9 ईयर्स हो सकता है, 7 ईयर्स का हो सकता है, कुछ लोगों का हो सकता है 19 ईयर्स का हो या 10 ईयर्स का हो, 1 ईयर का हो। ओके बट यहाँ पर मुझे ऐसे दिख रहा है दिस पर्सन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है फॉर द स्लीपिंग। ओ माय गॉड, मैंने एक चीज़ नोटिस ही नहीं किया था, यहाँ पर किंग ऑफ इंटेलिजेंस एंड क्वीन ऑफ इंटेलिजेंस है। यू आर मिररिंग ईच अदर, दैट्स व्हाई ये दोनों ही किंग और क्वीन एक साथ आए हैं। तो ऐसा लगता है कि आप दोनों मिरर कर रहे हो एक दूसरे के ख्यालात को, एक दूसरे के सोच को। हो सकता है दोनों ही बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच दिखा रहे हो एक दूसरे को लेके, नॉट वांट टू टॉक या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि आप दोनों बात नहीं करना चाहते हो। यानी आप सोच रहे हो कि मैं पहले क्यों बात करूंगा या करूंगी, अब उसको करने दो या समथिंग लाइक दैट। ऐसा भी हो सकता है, या तो आपने अगर ब्लॉक किया है या तो इस पर्सन ने ब्लॉक किया है, तो ये वाले दिमाग में आ रहा है कि पहले उसको खोलने दो फिर मैं खोलूँगा, मतलब समथिंग लाइक दैट। मुझे लग रहा है काफ़ी मिरर सोल है। ठीक है, हो सकता है यू आर डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम या सोलमेट, ये बहुत मुमकिन है बट नेसेसरी, लेकिन हाँ यस यू आर डीलिंग विद दैट। दिस पर्सन, ये पर्सन सो नहीं पा रहा है रात को, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल है इनके दिमाग में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी स्लीपिंग पैटर्न के साथ। हो सकता है इनके करियर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रहा है। ओके एंड ये कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है, क्योंकि आप जब इनके लाइफ में रहते हो शायद इनका लक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड रहता है, बहुत ज़्यादा हाईली रहता है। एंड वेन एवर यू जस्ट रिमूविंग योर एनर्जी, थोड़ा सा भी आप इनसे डिटैच हो जाते हो, रिमूव करते हो अपनी एनर्जी को, इस पर्सन को थोड़ा स्ट्रगल करना स्टार्ट कर लेता है ये पर्सन। दिस पर्सन इज सेइंग, ये बहुत सारे चीज़ें सोच रहे हैं। मुझे लगता है जब लास्ट टाइम ये आपको देखे होंगे ना, शायद हो सकता है आप पूरी फुली कवर्ड कोई ड्रेस पहने हो या समथिंग अपने हेयर में लगाया था, और ये फीमेल की बात कर रही हूँ। अगर मेल भी लगाते हो इट्स आप ले सकते हो, थर्ड जेंडर या जो भी है आपके पसंद के हिसाब से, या समथिंग आपने हेयर के साथ कोई न्यू स्टाइल किया था, या बन या कोई एसेसरीज लगाया था। हो सकता है आप कोई मॉडल हो या कुछ हो, कुछ अपनी एसेसरीज के साथ एक्सपेरिमेंट करते हो, रील्स बनाते हो, या सम हेयर यू, मतलब आपको बहुत सारे लोग देख सकते हैं। दिस पर्सन इज मेस्मराइजिंग विथ योर ब्यूटी, विथ योर चार्मिंगनेस। हो सकता है बहुत हैंडसम सन हो तो डेफिनेटली एवरीवन एडमायरिंग यू। ठीक है, तो आप बहुत सारे लोगों को दिखते हो, और ये पर्सन भी एक है जो आपका फ़ैन है। हो सकता है कि आपने कुछ फिलहाल में कुछ किया है, हो सकता है अपनी वर्क प्लेस पे आप एक साथ हो, कहीं पर आपका कुछ प्रमोशन हुआ, रेज हो, सैलरी कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको बहुत सारे लोग, या तो शायद आपने बहुत अच्छा काम किया है अपने ग्रुप में, आपके लिए क्लैप सुनने के लिए मिला है या समथिंग लाइक दैट। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो सीइंग योर, आपकी चार्म भी ये देख रहा है, देख रही है। एंड ये पर्सन ऑल्सो आपको देख रहे हैं कहीं पर आपको ट्रैवल करते हुए, शायद आप मतलब कहीं पर इन दिस डेज आपने कहीं पर ट्रैवल किया है, आपने फ़ोटोज़ अपलोड किया है, या कहीं पर आपने दिखाया है अपने आप को, तो दिस पर्सन इज़ लाइकिंग दैट फॉर। बट ये काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी स्टेबल एंड काफ़ी अच्छे सोच में अभी आपको सोच रहे हैं। दैट नॉट मीन्स कि आपको कोई कर्ज या कोई पूरी इंटेंशन सेंड कर रहा है ये पर्सन। नो, दिस पर्सन हैविंग गुड थॉट्स, क्योंकि ये खुद स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के साथ। एंड दिस पर्सन इज थिंकिंग कि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे मैं नहीं करूँगा। दिस स्टबर्ननेस थोड़ा दिख रहा है मुझे इसमें। हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी मच गुड विथ मनी, और ये शायद कोई बिजनेस करता है या करती है, या तो हो सकता है कि इनके रियल एस्टेट बिजनेस हो, इनके बिल्डिंग या तो कुछ इस तरह का बिजनेस हो, एसेसरीज, आई डोंट नो व्हाट एवर द बिजनेस इज। बट येस, इस पर्सन का हो सकता है
आई डोंट नो, एथलीट भी हो सकता है ये पर्सन। ओके, लेट्स सी ये और क्या कहना चाहते हैं। ये पर्सन ना अपने किसी मेल मतलब अपने फादर या किसी एक मास्कुलिन फिगर से बहुत डरते हैं ये पर्सन। दिस पर्सन इज टेलिंग यू दैट, हो सकता है ये मास्कुलिन या अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें ये छुपाता होगा या छुपाती होंगी, क्योंकि ये अपने घर में जितना भी ये बाहर, और मैं एक बात बता दूँ, ये पर्सन जो है ये शायद बाहर बहुत ज़्यादा साइन करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे बातें करते हैं, लेकिन ये अपने घर में इनके नहीं चलता होगा। और ये पर्सन ऐसा ही है, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते हैं आपको, या चाहती है। दूसरा एक बात भी है कि ये पर्सन थोड़ा सा ज़िद्दी है। ओके, और ये पर्सन सब कुछ अपने बारे में नहीं बताना चाहते हैं। दिस पर्सन नोज एवरीथिंग अबाउट यू, बट ये अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहेंगे। ओके, व्हाट दिस पर्सन थॉट, पर हम इस पर्सन के थॉट देख रहे हैं, तो देखते हैं और क्या है। या द जजमेंट, दिस पर्सन सरेंडर्ड, या ये डिवाइन के लिए सरेंडर कर चुका है। हो सकता है कि आपने और इस पर्सन के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है इन दिस डेज। हो सकता है कुछ दिन पहले ही हुआ है, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ना कुछ फाइट हुआ है। दिस वजह से ये शायद सरेंडर कर चुका है डिवाइन को। द किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, अगेन द किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स बार बार आ रहा है इस पर्सन के लिए। वाह, अगेन सन को भी रिप्रेजेंट करता है किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब इसके अच्छे ख्यालात है, लेकिन ये चाहता नहीं है कि खुद से ट्राई करे। दिस पर्सन वेटिंग फॉर यू, कि आप ट्राई करें। दिस पर्सन वांट टू, मतलब इनके बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपको कुछ देने के लिए, सरप्राइज या कुछ भी है, आई डोंट नो। लेकिन हाँ, ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, ठीक है, मतलब इतना मिस कर रहे हैं कि ये अपने रातों की नींद तक, इनको अच्छे से नींद नहीं आ रही है, इनकी चैन खराब है, क्योंकि ये इन काम अपने वर्क पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं स्पेशली। एंड ये तभी भी अपने आप को रोक के रखा हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। अब जैसे भी उनको बहुत पसंद हो, चाहे आप रूड हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आप आप वो गुलाब की तरह हो जिसमें बहुत सारे कांटे हैं, और कांटे तो चुभते ही हैं हाथों में, लेकिन दिस पर्सन लाइक योर एवरी ऑरा। ओके, मुझे इस स्वीट पिंक वाली ऑरा आ रही है, वो वाली गुलाब दिख रही है, जो एक पीची कलर का रोजेस होता है, दैट आई डोंट नो व्हाट माय, वो मेरे दिमाग में आ रहा है, तो आप उसी को रिप्रेजेंट करना शायद हो सकता है। शायद यू हैव दैट काइंड ऑफ लिप्स। ओके, आपके होंठ के कलर वैसे हो सकते हैं, रोजी लिप्स एंड समथिंग लाइक दैट, या तो रोजी कलर का आप कुछ पहनते हो, चाहे आप कोई भी हो, लेकिन यस, दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर ऑरा। एंड ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं, दिस पर्सन इज़, ये आपके मुंह पे हंसी और आपकी स्माइल बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये कभी कभार दिखता है, जैसे बोलते ना कि जैसे बादलों में जैसे थंडरस्टॉर्म दिखता है उस तरह का कभी कभी आप स्माइल कर लेते हो, तो दिस पर्सन इज़ वेरी हैप्पी अराउंड यू। आई डोंट नो, यस, दिस इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए, दो कार्ड से आया है, बट यस, यू आर एक्चुअली मतलब डिवाइन कपल हो आप दोनों, और यू आर डीलिंग विथ योर सोलमेट या ट्विन फ्लेम। सम ऑफ यू आर डीलिंग विथ ट्विन फ्लेम, सम ऑफ यू आर एक्चुअली डीलिंग विथ योर सोलमेट्स। एंड ये है, ये बार बार दो कपल आ चुके हैं। ओहो, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू। ये एक्चुअली दिल से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके साथ ये कहीं पर जाए। आई डोंट नो, ये कोई मीटिंग सोच रहा है या सोच रही है, हो सकता है ये आपकी भी ऑरा हो। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको ही अपकमिंग डेज में आपका एक मीटिंग फिक्स है। ये एक फेटेड मीटिंग है। अगर आप दोनों कभी मिले नहीं हो, अगर ऑनलाइन मिले थे, जियोग्राफिकल डिस्टेंस आप दोनों के बीच में है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप मिलोगे, ठीक है। विद इन ए मंथ भी हो सकता है, या और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि थोड़ा और लॉन्गर पीरियड तक चले, लेकिन विद इन मंथ ये एनर्जी रहेगा। ओके, लेट्स सी व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स। या दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड यू। आप बहुत ज़्यादा सेंसुअल, सेंसिटिव एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी के साथ रहते हो जिसको देखते ही ये अपने आप को रोक नहीं पाता है या पाती है। हो सकता है बस ये अपने ईगो के सहारे जिंदा हो ये पर्सन, लेकिन दिस पर्सन नोज व्हाट योर वर्थ। एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड आप फील करते हैं अराउंड यू। ये इतना फीलिंग और किसी के लिए नहीं करते होंगे जितना ये आपके लिए रखते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। हो सकता है बहुत बातें बहुत प्यारी प्यारी करते हो आप, बहुत अच्छा आप जब बातें करते हो ये घंटों आपको सुनना पसंद करते हैं।
दिस पर्सन हैविंग ए डिज़ायर टू स्मेल, मतलब हो सकता है कोई ख़ास करके कोई परफ्यूम, कोई इत्र लगाते हो जिसको कि ये बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, या तो आपकी स्मेल को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। और ये हो सकता है कि दिस पर्सन हैविंग द डिज़ायर कि आपको हग करना, किस करना, या तो एक सिंपली आपके हाथ में हाथ रख के बातें करना इनको बहुत पसंद है। ओके, व्हाट शुड यू डू? पेज ऑफ पेंटिकल। अगर आप अपना कर सकते हैं, यू कैन अप्रोच देम, यू कैन मैसेज देम, ओके, या तो वेटिंग फॉर अ मैसेज, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी फ्री विल है, ठीक है। या जस्टिस, डेफिनेटली यू गेटिंग द जस्टिस, ओके, देयर इज़ नथिंग। अगर पहले आप इनको चेस कर रहे थे तो ये एनर्जेटिकली आपको चेस करते हैं। दिस इज़ योर डिवाइन कपल, डिवाइन सोलमेट, या जो भी है, या तो डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनाइन, जो भी एनर्जी में आप बैठे हो। लेकिन ये पर्सन सच में आपको बहुत चाहता है या चाहती है। लेकिन हो सकता है कि दिस पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या आप मैरिड हो, या कुछ ना कुछ ऐसी इशूज़ रही है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही है। अगर बोथ आर सिंगल, देन यू कैन गो फॉर इट, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। हो सकता है कि बस इनमें ईगो बहुत हाई है, लेकिन दिस पर्सन एक्चुअली रियली वांट्स यू। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स सी, मैं आपके लिए एक अच्छा सोच के रखा था कि मैं थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी कार्ड से भी लूँगी। तो 3 कार्ड निकालते हैं, इसमें से देखते हैं आपके लिए क्या है। ओके, 1 इज़ प्लैनेट कार्ड, द प्लैनेट इज़ प्लूटो। वाव, अचानक सडन कुछ होगा आपकी लाइफ में। द हाउस कार्ड, द 5th हाउस, रोमांस हाउस, वाव, एंड द जोडियक साइन, द कैंसर। या दिस पर्सन वांट टू इंट्रोड्यूस यू, या तो इनको बहुत इच्छा है कि आपके साथ ये अपनी लाइफ में यूनियन में आए, मतलब आपसे मैरिज करे, आपसे आपके साथ इनके परिवार हो, चिल्ड्रन हो, घर हो, मतलब एक घर बनाना इनका है। और जो भी होगा आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में ना, बहुत सडनली होगा। जैसे फिनिक्स की एनर्जी है, फिनिक्स की एनर्जी हमें बताती है कि एवरीथिंग, मतलब पूरी तरह से डेड एंड हो जाएगा ये कनेक्शन, और उस एसेस से जो फिर से दूसरे बार ये जन्म लेगा। फिनिक्स वर्ड ये आसे से दूसरी बार ही जन्म लेता है, तो ये ऐसा ही ये कनेक्शन होगा। आपको एक टाइम पे लगेगा एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड, इस कनेक्शन में कुछ नहीं हो सकता, फिर दोबारा ये स्टार्ट होगा, क्योंकि है ही आपका डिवाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन। और जब तक आप इवॉल्व नहीं होते हो, जो इसका टारगेट है, ठीक है, जो इसके लिए आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में हो, जब तक ये पूरा नहीं होता ये कनेक्शन टूटता नहीं है। तो इसी वजह से जस्ट लर्न इट वेयर यू हैव आपका लर्निंग एरा, आपकी रोमांस हाउस जो 5th हाउस, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और स्पेशली आपके घर में बहुत ज़्यादा हारमोनी रहेगी। और स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन वांट टू कि आपको ये अपनी माँ से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इन फ्यूचर। अगर आप दोनों रियली सिंगल हो, या तो आई डोंट नो, अगर आप दोनों चाहते हो शादी करना या कुछ ऐसा, तो हो सकता है अपनी माँ से या अपने पिता से आपको इंट्रोड्यूस कराए। सो स्वीटहार्ट्स, आप चलते हैं आपके क्रश की तरफ। बहुत सारे लोग क्रश का इंतज़ार करते हैं, सो देखते हैं। और प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, हाइप जरूर करना। हम क्रश की तरफ चलेंगे, देखते हैं आपकी क्रश आपको क्या बताना चाहते हैं। फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मून, कैंसर एंड एनर्जी, 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द मैजिशियन, वाव, जेमिनी, विर्गो, द 2 ऑफ सूट्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपका ये जो भी पर्सन है, दिस पर्सन आपके लिए सीक्रेट एडमायर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो भी रीडिंग में जो भी एनर्जी पिक हुआ है, दिस वन इज़ योर सीक्रेट एडमायर। और मुझे लगता है आप भी सीक्रेटली जानते हो कि ये पर्सन आपको चाहते हैं। मतलब टोटली आप दोनों के बीच में शायद बहुत लीस्ट कन्वर्सेशन हुआ है, या तो बिल्कुल ही नहीं हुआ है। आप साथ एक ही वर्क
सिचुएशन में हो, या तो आपने इनको कभी मिले हो, रात के टाइम में कभी देखा होगा कि ये दूर कहीं जाते आते रहते हैं, आप ही के रास्ता काटते रहते हैं बार बार, कहीं से तो आपने इनको देखा है, या तो आपकी कम्युनिटी में ही रहते हैं, या समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप इनको जानते हैं और ये पर्सन आपको जानते हैं, लेकिन आप सीक्रेटली एक दूसरे को सीख करते हो और एनर्जी सेंड करते हो, 5D में शायद कनेक्टेड हो, बट नॉट इन द रियल वर्ल्ड। जैसे ऐसा लग रहा है कि यू आर मैनिफेस्टिंग देम एंड दिस पर्सन इज ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, और इस तरह से काफ़ी सीक्रेसी मुझे लग रहा है। और स्पेशली आप भी इनको शायद ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप दोनों, शायद हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस भी सेम हो सकता है, लेकिन आप दोनों के बीच में ऐसे बराबर मतलब रेगुलरली बातें नहीं हो रही होगी, या तो बातें हो रही होगी तो स्पेशली किसी काम के सिलसिले में, किसी अदर टॉपिक पे आप बातचीत करते होगे। अगर आप दोनों मिले हुए हो, अगर पढ़ते हो, कोई काम करते हो, या रेगुलरली आप कहीं पर जाते हो, बट यू हैव द दैट एनर्जी कि आपको एक सीक्रेट सी लग रहा है, या तो कंप्लीटली ये सीक्रेट हो सकते हैं। अगर आप ऐसे ही इधर भूले भटके आ गए हो रीडिंग देखने के लिए, तो दिस वन इज़ टोटली योर सीक्रेट एडमायर। लेकिन ये पर्सन, इनके घर में, इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा ट्रबल हो सकता है। आप भी इनकी फैमिली, मतलब सम हाउ पता नहीं कैसे आज कोई मुझे पर्टिकुलरली ये मैसेज चैनल करा रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र्ड है विथ देयर फैमिली। शायद हो सकता है इनके पेरेंट्स, इनके घर में बहुत ज़्यादा कलह रहता है, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, इनकी अपब्रिंगिंग बहुत खास नहीं रही होगी। ये पर्सन बहुत स्ट्रगल करते हैं, शायद इनकी स्लीपिंग पैटर्न बहुत ख़राब होगा, इनको एंग्जाइटी इशू होगा, इनको हाइपर दिमाग में गुस्सा इनका बढ़ जाता होगा, कि फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है, या तो कुछ लोग तो अपने आप को उसी हिसाब से ही मतलब इम्प्रोवाइज़ कर लेते हैं। ये पर्सन, इनको पता नहीं था कि ये आपके ऊपर इनको ऐसे आएगा, क्रश आएगा, या तो आप भी जो भी एहसास करते हैं इस पर्सन के लिए ऐसा होगा, क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं अवॉइड करेंगे, मतलब ये चाहते हैं आपको, लेकिन दिस पर्सन नॉट विलिंग टू टेक दैट चांस, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मुझे पहले और भी कुछ ठीक करना है, और भी कुछ सही करना है, देन आई विल टेक योर दैट चांस। मतलब ये अपने आप को ऐसा, इस पर्सन में काबिलियत की कमी नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी हैंडसम, वेरी मास्कुलिन फिगर में भी हो सकते हैं, वेरी फेमिनाइन फिगर में। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो ए मजिशियन की तरह इनकी एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और डेफिनेटली आपको करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि ये पर्सन, जैसे बोलते हैं ना कि एक आपके ऊपर नज़र है तो ये आपको जाने दें, लेकिन ये अपने आप को, खुद को कुछ प्रूव करना चाहते हैं। यानी आपको जब भी इनको देखना हो तो आप रेस्पेक्ट की नज़र से देखें, आप बहुत ज़्यादा प्राउड फील करें इनको लेके, समथिंग लाइक दैट। दिस पर्सन नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ देमसेल्फ। तो हो सकता है इनकी फैमिली का, इनका कुछ ऐसा है, इशू है, दैट्स वाई दिस पर्सन नॉट कमिंग आउट दैट सीक्रेट जोन। ओके, हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप को रोक के रखा हुआ है, कि ये हो सकता है कि ये अगर थोड़ा सा भी आपको वो हिंट दे देंगे या कुछ कर देंगे, तो आप कहीं पूरी तरह से इनके जो कंफर्ट एरिया में है, यानी इनके जो पेरीमीटर है, आप उनके उसको क्रॉस करके इनके घर में ना चले जाओ, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो दिस पर्सन इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट ऑन दैट। और ये हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पर्सन नहीं चाहते हैं, ये लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड है। इनको ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है आपका एज गैप हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों का एज गैप है, बट ये पर्सन आपको जो चाहते हैं ना, इनकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्योर लग रहा है, मून है। दिस पर्सन इज़ एडमायरिंग यू, जैसे कि आप दूर के हो चांद, और ये आपको एडमायर किया जा सकता है। दिस पर्सन हैविंग दैट एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इसमें बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है। ये कोई आसपास का क्रश ऐसा नहीं है कि आज क्रश हुआ तो कल फिजिकल होने के लिए आप बेड पे चले जाओ, दैट काइंड ऑफ एनर्जी नॉट हियर। ओके, आई एम टेलिंग यू, दैट काइंड ऑफ नॉट एनर्जी। सो यहाँ पर बस जो है ये बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा एडमिरेशन है, बट ये पर्सन आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न में है। हो सकता है कि यहाँ पर एक एज गैप हो, जो कि एज गैप, क्योंकि एक पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट ये लग रहा है, दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब कम एज में ऐसा लग रहा है कि चुलबुला है, या तो बहुत ज़्यादा चुलबुली है, या समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है। ओके, लेट्स सी
पर्सन और क्या कहना चाहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आप जानते हुए भी इनको इनके साथ कोशिश भी करते होगे बातचीत करने के, या तो यू वांट टू बी गो देयर टू टॉक विद देम सम टाइम, मतलब मुझे लग रहा है ये पर्सन अवॉइड करते होंगे, लेकिन रातों में देर रात तक ये जगता है या जगती है कि बस आपको सोचने के लिए, आपको देखने के लिए, आप कितने देर तक ऑनलाइन रहते हैं, आप कहाँ कहाँ बात करते हैं, सोशल मीडिया में आप किसके साथ कनेक्टेड है, एवरीथिंग दिस पर्सन इज वॉचिंग अबाउट यू। बट येस, दिस पर्सन आपको फ्रंट टू फ्रंट कुछ नहीं बोलना चाहता या चाहती है, आई डोंट नो। ओके, व्हाट एल्स? 3 of Wands है इसलिए Sagittarius, Page of Wands, Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, The Hanged Man, Pisces की एनर्जी, 2 of Swords को क्लैरिफाई किया है, 2 of Swords मुझे लग रहा है बोथ आर, मतलब अब दोनों ही कंफ्यूज्ड हो, अब दोनों की एनर्जी सेम है, पूरी सेम। इसलिए सेम है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के बारे में टोटली जानते नहीं हो, शायद हो सकता है बस आपने सुना है दूसरे लोगों से, ठीक है, कि ये पर्सन कहाँ रहता है, क्या करता है, इसके घर वाले कौन है, ये क्या है, वो भी वही चीज़ कर रहा है या आप भी कर रहे हो। बट दिस पर्सन हो सकता है कि ये कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, ये कोई चीज़ को ठीक करना चाहता है, या तो हो सकता है इसकी, अगर आप ऐसे पर्सन से क्रश रखते हो जो ऑलरेडी मैरिड था, उसका डिवोर्स हो चुका है, तो ये पर्सन वो उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाए हैं, अभी तक वो हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पर चल रहा है। हो सकता है इनके बच्चे ऑलरेडी हो, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड से, पहले मैरिज से इनके बच्चे हो या समथिंग लाइक दैट, ये इसी वजह से ये चीज़ों को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, शायद इनको वो चीज़ आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, आई डोंट नो, ये ऐसा किसी के लिए है, ये स्पेसिफिक है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा वेट कर रहा है या किसी बात का, जैसे कि आप में से कोई इनको एक्सेप्ट करना, या तो हो सकता है ये खुद को एक्सेप्ट पहले कर पाए, ठीक है, अपनी जो भी कमी के साथ, ठीक है, जो भी चीज़ है तो फ्रंट ऑफ एवरीवन हो जाता है, लेकिन ये पर्सन खुद को एक्सेप्ट पहले कर पाए, फिर दूसरों को जाके ये कुछ कहेगा, ये इस तरह का एनर्जी इसमें है, इस पर्सन में, आई डोंट नो बट ये आप पे स्टक है। अगर आप भी यही महसूस कर रहे हैं, आप जो भी अपनी गट फीलिंग पे बिलीव कीजिए, ये पर्सन जो भी आपके बारे में महसूस कर रहे हैं, आपको भी ये एहसास होगा। ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है आपके लिए, तो आप भी कन्फ्यूज्ड हैं इसके लिए। इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, और या आप और किसी के साथ हो, और आपको भी ऐसा लगता है कि दिस पर्सन विद समवन एल्स, बट आप दोनों को क्रश है एक दूसरे के ऊपर। ओके, 8 of Pentacles, वर्क प्लेस हो सकता है सेम हो आप दोनों का। ओके, व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स हम देखते हैं, बहुत ज़्यादा है 7 of Cups, लेकिन डेली है, एक थॉट के बाद दूसरा थॉट, ये कभी कभी ओवर थिंकिंग करता है ये पर्सन, जैसे कि मतलब ये सिर्फ गेस करना होता है, जैसे आपके बारे में इनको कोई भी आइडिया नहीं है, तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज गेसिंग कि ये इट कुड बी दैट कुड बी, इस तरह से, मतलब हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमेजिन करता रहता है या करती रहती है। दिस पर्सन हैविंग दैट थॉट्स, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी साइड इनका बहुत ज़्यादा हाइक होगा। हो सकता है ये पर्सन कोई आर्टिस्ट भी है, या तो ये अपने पर्सनल टाइम में कोई ना कोई एक हॉबी करते होंगे, मतलब समथिंग आर्ट, या कुछ लोगों का ऐसा होता है, लेकिन ये सब चीज़ें इनके सीक्रेट होते हैं, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर ये पेंटर भी होंगे ना, तो अपने बंद कमरे में पेंटिंग करते होंगे और सिंपली आपकी पिक्चर भी बनाते होंगे ना, तो ये आपको नहीं दिखाने वाले ओके, सो हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू लॉट एंड एडमायरिंग यू, और ये बात हो सकता है कि ये पर्सन वो हर चीज़ सोचता रहता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि जैसे आपकी दूर से किसी को बहुत ज़्यादा चाहना, इस तरह की एनर्जी है, जैसे मून हो, शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस हो, या तो आप लोग ऑनलाइन मिले थे या समथिंग लाइक दैट, बट येस, दिस पर्सन इज़ लाइक योर ऑरा, ये बहुत चीज़ें आपके बारे में पसंद करते हैं, ठीक है। 10 of Pentacles, दिस पर्सन हैविंग दिस थॉट कि आप इनके लाइफ में आए, तो क्योंकि यहाँ पर 10 of Cups था और 10 of Pentacles दोनों चीज़ें आए हैं, आप इनको कंप्लीट बना सकते हो, जैसे इनको ऐसा लगता है कि यू हैव टू एक्सेप्ट देम, आई डोंट नो, ये पर्सन बार बार यही सोच रहा है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे,
और ये पर्सन बहुत ज़्यादा दूर का सोच रहा है। आई डोंट नो इनके लाइफ में क्या है, लेकिन कुछ ना कुछ सीक्रेसी है जिसको आपको कहने के बाद या आपके सामने आने के बाद शायद आप इनको रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड शायद आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है इनके बारे में। तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ थॉट ये बहुत बार बार ये सोचता रहता है। बट येस, इस पर्सन के बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स है। किंग ऑफ कप है नीचे, तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन हैव दिस एनर्जी आपके सराउंडिंग आपको भेज रहा है। आपके 6 ऑफ वांस, बहुत स्लोली ये कनेक्शन जा रही है, लेकिन अच्छी मूवमेंट है इस कनेक्शन में। सो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी दिशा में क्रश की एनर्जी जो है मूव कर रहा है। दिस पर्सन विल अप्रोच है इन फ्यूचर। लेट्स सी, आपके लिए 3 कार्ड लेते हैं, क्या आता है। पहले आया है जोडियक साइन, वो है पाइसिस। मैंने कहा था काफ़ी इमोशनल या क्रिएटिविटी साइड बहुत ज़्यादा हाइक हो सकता है, अब दोनों का है। एंड ए हाउस कार्ड, द फर्स्ट हाउस, एंड वन इज प्लैनेट card. This planet is moon. My God. पहले ही मून की एनर्जी आया था। मैंने कहा था सीक्रेट, इतना सीक्रेट है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ इतना सीक्रेट से कैसे काम चलेगा। यूरेनस है, लेकिन ये सीक्रेट जब आएगा ना, जैसे वॉल्केनो या तो बिजली की तरह कड़केगा, यानी समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आपके सामने थंडरस्टॉर्म की तरह अपीयर होगा। दिस पर्सन विल अप्रोच यू, और ये सबके सामने ही आपको शायद बता दे, इस तरह की एनर्जी है। एक बात है, इस कनेक्शन में मैं आपको बताऊंगी आप दोनों की इमोशन काफ़ी अटैच्ड है, बहुत गहरे हो सकता है पर्सन काफ़ी इमोशनल हो और आप भी इमोशनल हो। आप दोनों के हाँ मतलब जोडियक साइन पाइसिस का कुछ है, हो सकता है पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। ओके, वाटर साइन है, इमोशन के थ्रू आप जुड़े हो। अब दोनों का फर्स्ट हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप कैसे अपने आप को देखते हो, क्योंकि पर्सन आप खुद को वर्दी नहीं समझते हैं आपके लिए अभी। हो सकता है ये खुद के ऊपर इनको प्राउड फील नहीं हो रहा है अभी के लिए। तो दिस पर्सन इज़ ऑल्सो सीइंग यू कि आप इनके ऊपर प्राउड फील करो, ठीक है। वो अपने आप को तैयार कर रहा है या कर रही है। सो गिव योर चांस। और हो सकता है कि आप भी वही कर रहे हो, आप भी अभी जिम जा रहे हो, अपने आप को खूबसूरत बना रहे हो, या अपने आप को बहुत टाइम दे रहे हो, निखार रहे हो, अच्छा खा रहे हो, डाइट कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हो इस पर्सन के लिए। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन इज डूइंग द सेम। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी नाइस एनर्जी। मून की तरफ देखिए, पर्सन भी देख रहा होगा। ओके, आपकी सिटी में मून आता है कि नहीं? आता है तो देखिए, 2 मून है, हमारे पास भी है 1 मून। चलो और देखते हैं आपके। ओके, दैट इज़ अ व्हील ऑफ फॉर्चून। दिस व्हील ऑफ फॉर्चून इज हो सकता है आपके भाग्य में बहुत बड़ा चेंजेस आए, एंड ये अच्छे के लिए ही होगा। ओके, कोजी कैट, दिस पर्सन वांट ए कोजी टाइम विथ यू, स्लीपिंग, कटलिंग, ओके, किसिंग यू, एडमायरिंग यू। शायद हो सकता है कि बेड में एक आप सो के एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के देखना, घंटों भर बातें करना। दिस पर्सन इज लाइक यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। ओके, हमसा हैंड है, देयर इज़ ए क्राउन। ओके, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपको कुछ मिलने वाला है, ये क्राउन है यहाँ पर। आप किसी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आपको मिलेगा, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लाइफ में। देयर इज़ ए क्यूपिड, ए लिटिल एंजल, क्योंकि लव इज़ बिगिनिंग। देयर इज़ अ फेस, अबंडेंस आएगा। आपको बहुत बड़ा क्राउन मिल रहा है, यानी हो सकता है आपकी सैलरी रेज हो, आपको बहुत सारा पेमेंट मिले, या तो कुछ आपको बहुत सारा पैसा मिले, या तो अप्रिशिएशन मिले, कुछ ऐसा हो सकता है। सो ये है हमारी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। प्लीज़ लाइक करना, कमेंट एंड शेयर, हाइप जरूर करना, मुझे बताना ना पड़े इतना तो आप कर सकते हैं। क्लेम दिस वीडियो एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वन के साथ। ओके, ज़रूर करना। सो लव यू गाइस, एंड मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। नमस्ते, लव यू ऑल।